हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासिका व नासा गुहा, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र या लैरिंग्स आते हैं। हम बारी बारी से इन अंगों का अध्ययन करेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र में जो पहला अंग आता है वो है नासिका, जिसे सामान्य भाषा में नाक भी कहा जाता है। इस समय जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो नासिका का फ्रंट व्यू है। आपको नासिका के अंतर्गत बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। हम बारी बारी से इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। नासिका के अंदर दो कैविटीज़ होती हैं, जिसे आप नासिका गुहा कह सकते हो। इन दोनों कैविटीज़ के बीच में एक पर्दा मिलता है और यह पर्दा नासिका पर्दा कहलाता है या नाक का पर्दा कहलाता है, जो दोनों कैविटीज़ को दो भागों में विभक्त करता है। नासिका गुहा या नाक नासा द्वार द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं और वायु का प्रवेश इन्हीं नासा द्वारों द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में नाक में दो नासा द्वार मिलते हैं। नासिका के अंदर की झिल्ली श्लेष्म झिल्ली होती है, श्लेष्म कोशिकाओं की बनी होती है, जो श्लेष्म का स्त्रावन करती है। इस श्लेष्म झिल्ली पर सूक्ष्म पक्षमाभ सीलिया मिलते हैं, जिन्हें हम नाक के बाल भी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे सीलिया होते हैं पक्षमाभ, और ये पक्षमाभ और श्लेष्म झिल्ली मिलकर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, धूल के कण या फिर कोई भी अशुद्धि जो हवा के साथ आई है उसको पकड़ लेते हैं, उसको अपने में बांध लेते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। नासिका गुहा क्या ये जो फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है नासिका का, इसमें आपको दोनों तरफ दो साइनसेस दिख रहे हैं, जो कि मनुष्य के कपाल में, कपाल की गुहा में स्थित होते हैं। साइनसेस इनको कहते हैं। इसके अलावा तीन टर्बिनेट्स दिख रहे हैं। ये तीन घुमावदार पथ होते हैं, जिनके द्वारा वायु घुमावदार पथों से होती हुई नासिका गुहा से होती हुई नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। अगर हम नासिका गुहा के पार्श्व व्यू देखें तो हमें दिखाई देता है कि ये नासिका गुहा जो है नासा ग्रसनी से जुड़ी हुई है। नासा ग्रसनी मुख ग्रसनी से जुड़ती हुई कंठ ग्रसनी की ओर जाती है, यानी वायु का प्रवेश नासा गुहा से होता हुआ, मुख ग्रसनी से होता हुआ कंठ ग्रसनी में प्रवेश करता है और वायु सीधी हमारी श्वास नली में चली जाती है। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पश्च भाग में स्थित होती है, पश्च भाग से जुड़ी रहती है। अगर हम चित्र को देखें तो मुख गुहा की जो छत है, जो पैलेंटाइन बोन की बनी हुई है, जिसे पैलेट तालू भी कहा जाता है, वो नासिका गुहा का फर्श है, फ्लोर है। यानी पैलेट या पैलेंटाइन बोन जो है, तालू की जो हड्डी है, वो नासिका गुहा का फर्श और मुख गुहा की छत बनाती है। ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है मुख। मुख का मुख्य कार्य पाचन है, इसीलिए ये श्वसन तंत्र का द्वितीयक अंग माना जा सकता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें नासिका या नासा गुहा सामान्यतः जो श्वसन का कार्य करते हैं वो न कर पाए, उस स्थिति में मुख श्वसन का कार्य करेगा, लेकिन मुख से जो वायु शरीर में प्रवेश करेगी वो वायु अशुद्ध होगी, क्योंकि नासिका के अंदर नासिका पक्षमाभ और श्लेष्म झिल्ली जितने भी बैक्टीरिया और अशुद्धि वायु के साथ आते हैं उनको पकड़कर वायु को शुद्ध कर देते हैं। मानव श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का तीसरा जो मुख्य अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी की संरचना आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। हमने अपने पूर्व के अध्याय में पढ़ा कि ग्रसनी तीन भागों में विभक्त होती है, यानी ग्रसनी के तीन भाग होते हैं। एक होती है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, एक होती है कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासा गुहा से जुड़ी है, मुख ग्रसनी मुख गुहा से जुड़ी है और कंठ ग्रसनी हमारे लैरिंग्स यानी हमारे स्वर यंत्र से जुड़ी हुई होती है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रसनी के तीनों भाग आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। मानव की ग्रसनी एक कीपाकार संरचना रखती है और पूरी तरह मांसपेशियों यानी मस्कुलर ऑर्गन है।
मांसपेशियों की बनी होती है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें और इसका एक कार्यविधि देखें तो वायु नासा द्वारा से होती हुई नासा गुहा में प्रवेश करती है, फिर नासा ग्रसनी में से होती हुई मुख गुहा से प्रवेश कर कंठ गुहा के माध्यम कंठ ग्रसनी के माध्यम से श्वास नली में चली जाती है। ये वायु का मार्ग है। मुख के द्वारा भोजन प्रवेश करता है शरीर के अंदर और मुख गुहा से होता हुआ ये मुख ग्रसनी में जाता है और वहाँ से सीधा ये हमारी आहार नाल के भाग ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। दोनों ही मार्ग एक ही हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। हमारी श्वास नली के बिल्कुल पीछे की तरफ हमारी आहार नाल है, यानी हमारी ग्रसिका भी स्थित है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपके शरीर में जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है वो आपकी श्वास नली में चले जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए एक ढक्कन मिलता है जो कि हमारे कंठ को ढककर रखता है, हमारे लैरिंग्स को ढककर रखता है। इसे घाटी ढक्कन कहते हैं। ये घाटी ढक्कन एक कवरिंग का कार्य करता है और कभी भी भोजन को श्वास नली में प्रवेश नहीं करने देता है, यानी ये वायु के मार्ग और भोजन के मार्ग को नियंत्रित करता है। ग्रसनी के यानी नासा ग्रसनी के पार्श्व में 2 टॉन्सिल स्थित होते हैं जिन्हें फेरिंजियल टॉन्सिल भी कहा जाता है। घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं और इस चित्र में एपिग्लोटिस की स्थिति बताई गई है। आप इस स्थिति को देखकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आपके मुख में एपिग्लोटिस क्या कार्य करता होगा। हमारा जो चौथा मुख्य अंग है वो है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। लैरिंग्स का चित्र आपको दिखाया गया है। ये स्वर यंत्र या स्वर ग्रंथि कहलाता है और हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को ये उत्पन्न करता है, यानी विभिन्न प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करने वाला ये एक स्वर यंत्र है। ये हमारे कंठ में, हमारे गले में स्थित होता है और हमारी श्वास नली के बिल्कुल ऊपर स्थित होता है। ये 9 प्रकार की उपस्थितियों का बना हुआ एक छोटा सा अंग है या फिर कह सकते हैं एक छोटी सी स्वर ग्रंथि है। इसके ऊपर के सिरे पर एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन होता है जो इसकी कवरिंग का कार्य करता है। इसके अंदर बहुत सारे वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु लगे हुए होते हैं जो श्लेष्म झिल्लियों के बने हुए होते हैं और इन स्वर रज्जु का मुख्य कार्य होता है विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे ही वायु आपके नाक के द्वारा प्रवेश करती है वैसे ही ये स्वर रज्जु हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं और जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको स्वर यंत्र का ये स्वर यंत्र भी समझ आ गया होगा। इस तरह से हम अगर अध्ययन करें तो ऊपरी श्वसन तंत्र में मात्र 4 अंग थे, नासिका व नासिका गुहा, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। अगले लेसन में हम निचली श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। निचले श्वसन तंत्र के अंदर आपके फेफड़े, आपकी श्वास नलिका, श्वसनिकाएं आती हैं, उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस लेसन को देखने के लिए और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करने के लिए धन्यवाद।